Very good morning, dear students. All of you are welcome on behalf of डॉक्टर संतोष एकेडमी। आज हम लोग चर्चा करेंगे चौसर एज की। जॉफरी चौफर चौसर 1340 से 1400। 1340 में इनका जन्म हुआ था और 1400 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत संक्षिप्त में मैंने इनके विषय में इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है। तो चूंकि हम डिस्कस करने के पहले चाहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अच्छा, इस वीडियो के बाद हम आपको चौसर एज से संबंधित 20 मल्टीपल क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, टीजीटी और पीजीटी दोनों के अभ्यर्थियों के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम चर्चा करते हैं इस पे कि चौसर का जो एज है, चौसर के एज में सबसे पहले हम इनके टाइम के समय में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की चर्चा करेंगे। मतलब ऐतिहासिक कंटेक्स्ट क्या रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिख रहा है। पहला जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात है तो चौसर के टाइम में पॉलिटिकल अनरेस्ट का टाइम था, है ना। पॉलिटिकल अनरेस्ट ड्यू टू द 100 ईयर वार। 100 ईयर वार 1337 से 1453 तक चला था ये, और पीजेंट रिवोल्ट जो 1381 में हुआ था, ये दोनों मेजर कारण थे टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट के। यानी कि 100 ईयर वार एंड पीजेंट रिवोल्ट, ये दोनों के कारण जो चौसर का पीरियड था, इसी पीरियड में ये दोनों घटनाएं घटी जो उस समय के राजनीतिक अनरेस्ट का बहुत बड़ा कारण था हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। सेकेंड मेजर चर्चा है इसमें द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ हुई थी 1348 में। ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव था कि जो जनसंख्या थी उस समय की ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, कम हो गई थी, है ना। ब्लैक डेथ का मतलब महामारी फैली थी और लोग जो है काफ़ी लोग पलायन कर गए थे, इसलिए ड्रास्टिकली पॉपुलेशन रिड्यूस्ड हो गई थी। अगला पॉइंट इसमें स्टोरी का है, हिस्ट्री का है, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास। मध्यवर्गीय जो है कि समाज का उदय हुआ था उस समय। फ्यूडलिज्म जो था वह डिक्लाइन, वह समाप्त हो रहा था। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड इंग्लिश इकोनॉमी। टाउन्स यानी कि टाउन बन रहे थे, उनका विकास हो रहा था, वृद्धि हो रही थी टाउन में। एंड इंग्लिश इकोनॉमी, जो अंग्रेजी इकोनॉमी थी, वह धीरे धीरे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। चर्च में करप्शन हो गया था और चर्च करप्शन का जो दायरा था दैट वाज रैम्पेंट, इस टाइम में रैम्पेंट हो गया था और लीडिंग टू राइजिंग क्रिटिसिज्म। और इतना ज़्यादा चर्च में करप्शन था कि अब चौसर के पीरियड में उनकी आलोचना प्रारंभ हो गई थी, उनकी बुराइयों को लोग चर्चा करने लगे थे। तो ये हिस्ट्री के दृष्टि से 4-5 इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में ज़रूर पूछ लिया जाता है। पहला, टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट ड्यू टू 100 ईयर वार एंड पीजेंट रिवोल्ट। सेकेंड इज ब्लैक डेथ, that was the reason why the population was reduced. Third is decline of feudalism and the emerging of middle class was seen. Next was the growth of towns and English economy, and last was the corruption of churches was on its peak and criticism against this was emerging. So this was the very important information about the uh, Chaucer's time particular in the prospect of historical context.
नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज की फीचर ऑफ एज। इस टाइम का जो महत्वपूर्ण गुण था, करेक्टर था, वह था बिगिनिंग ऑफ रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। मन यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में रियलिज्म यथार्थवाद का प्रारंभ हो चुका था। यूज ऑफ वर्नाकुलर इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन फ्रेंच। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में लैटिन और फ्रेंच भाषाओं का खूब प्रयोग होता था, लेकिन चौसर के टाइम में वर्नाकुलर इंग्लिश यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का जो है कि अंग्रेजी में प्रवेश हो चुका था और खूब प्रयोग भी होने लगा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, करेक्टर है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स कंटेम्पोररी सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज। साहित्य में उस समय का जो सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज थे दैट वर inserted in literature, and these contents were criticized, and these were focused points. Next important key feature of this period is the rise of individual characters and human emotions in literary works. जो लिटरेरी वर्क था उस समय इंडिविजुअल करेक्टर एंड ह्यूमन इमोशंस का इमर्जिंग प्रारंभ हो चुका था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका हो जाता है, जो है द की फीचर्स ऑफ द चौसर एज। अब चौसर एज के बाद उसी में हम जॉफरी चौसर की बात करते हैं, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो आपको आंख बंद करके बताना है जॉफरी चौसर। ठीक है। जॉफरी चौसर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, संक्षिप्त में यहाँ पे कंपाइल की गई इंफॉर्मेशन। पहला है इंट्रोड्यूस्ड एम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कॉपलेट। जॉफरी चौसर ने ही अंग्रेजी में, इंग्लिश पोएट्री में एम्बिक पेंटामीटर का और हीरोइक कॉपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, रोट इन मिडल इंग्लिश एंड शेप द इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन। इन्होंने मिडिल इंग्लिश टाइम में अंग्रेजी को लिटरेचर की परंपरा में रूप देने का कार्य किया, बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल रहा। नेक्स्ट इज मेजर वर्क, द कैंटरबरी टेल इनकी बहुत महत्वपूर्ण और फेमस जो है कि वर्क है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम ऑन देयर वे टू कैंटरबरी। ये जो कैंटरबरी टेल है, इसमें कहानियों का कलेक्शन है, जो कहानियां पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के द्वारा कही गई हैं, वो उस यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वो कैंटरबरी की ओर बढ़ रहे हैं, उसका पूरा वर्णन है। तो कैंटरबरी टेल के अलावा इनके महत्वपूर्ण लेख रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, ट्राइलस एंड क्रेसिड, द बुक ऑफ द डचेज, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। ये चार किताबें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बेसिकली 5 किताबें इन्होंने लिखी थी, द कैंटरबरी टेल, ट्राइलस एंड क्रेसिड, द बुक ऑफ द डचेज, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। द कैंटरबरी टेल, ट्राइलस एंड क्रेसिड, द बुक ऑफ द डचेज, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। द कैंटरबरी टेल, ट्राइलस एंड क्रेसिड, द बुक ऑफ द डचेज, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट फाउल। ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आप, क्योंकि इनका कोई न कोई क्वेश्चन बुक के संदर्भ में जरूर आ जाता है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आप 5-6 किताबें इनकी बिल्कुल रट के रखिए। इसमें कुछ और राइटर्स की हमने बात कर ली है जो चौसर के टाइम के रहे हैं, जैसे जॉन ग्रोवर रहे हैं। जॉन ग्रोवर की बहुत प्रसिद्ध किताब रही है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कन्फेसियो एमेंटिस। ये जॉन ग्रोवर इन्हीं के पीरियड के रहे हैं। विलियम लॉन्गलैंड बहुत फेमस रहे हैं, इनके टाइम के रहे हैं। पियर्स प्लाउमैन इन्होंने लिखा है, ये एलिगोरिकल है, एलिगोरिकल पोयम है क्रिटिसाइजिंग चर्च करप्शन। इसमें चर्च में व्याप्त करप्शन की आलोचना की गई है विलियम लॉन्गलैंड के द्वारा। पियर्स प्लाउमैन, ये आप जानते रहिए, ये कभी कभी पूछ लेता है। विलियम लॉन्गलैंड, पियर्स प्लाउमैन, दिस इज अ एलिगोरिकल पोयम वेयर द चर्च करप्शन इज क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द पर्ल पोएट,
पर्ल पोएट में ने सर ग्रोइंग एंड ग्रीन नाइट लिखा है। दिस इज द लिटरेटिव रिवाइवल है, लिटरेटिव रिवाइवल है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो पर्ल पोएट को आप गैवियन एंड द ग्रीन नाइट इसको आप ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछता है ये, है ना। तो कुल मिला जुला करके कैंटरबरी टेल्स के अलावा द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, द हाउस ऑफ फेम, इसके बाद द बुक ऑफ द डचेस, टाइलस एंड क्रेसिड, ये हो गया आपका चौसर का। फिर उन्हीं के टाइम के कुछ 3 लोगों का हमने यहाँ पे नाम रखा है। जॉन गोवर, जिनकी किताब है कॉन्फेसियो एमेंटिस, विलियम लॉन्गलैंड, पियर्स प्लाउमैन, दिस इज ए लिरिकल पोएम क्रिटिसाइजिंग चर्च करप्शन, द पर्ल पोएट, सर गविन एंड द ग्रीन नाइट, दिस दैट इज द लिटरेटिव रिवाइवल। ये सब आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान में रखिए कि आज शाम को इनसे संबंधित 20 मल्टीपल क्वेश्चंस हल कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी उन 20 में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द चौसर एज, चौसर के टाइम का क्या महत्व है, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। 4 लाइन में हमने इनका महत्व कंपाइल किया है। पहला है मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। ट्रांजिशन का मतलब मिडिवल पीरियड से लेकर के इंग्लिश लिटरेचर के मॉडर्न पीरियड के बीच में ये ट्रांजिशन पीरियड रहा है चौसर का समय, ठीक है। यानी कि इट हैज रोल्ड or played the role of transition period between the medieval and modern time of English literature। और क्या इनका सिग्निफिकेंस है? लेड द फाउंडेशन फॉर रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म। रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म का इन्होंने फाउंडेशन प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इज कंबाइंड ह्यूमर, सैटायर, पैथोस एंड मॉरल डेप्थ। ये ह्यूमर, सैटायर, पैथोस एंड मॉरल डेप्थ, ये सब यूनिवर्सल थीम है और इनके रचनाओं में ये सारी चीज़ें कंबाइंड रूप से, कॉम्प्लेक्स रूप से मिलती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट significance of Chaucer age is reflected real life experience and social diversity, यानी कि सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक वेराइटीज और वास्तविक जीवन के अनुभव को इन्होंने अपने लेख में, अपने कंपोजिशंस में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही सफलतापूर्वक प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट, ये आपका रहा चौसर एज के विषय में एक संक्षिप्त डिस्कशन। ध्यान रखें कि शाम को MCQ क्वेश्चंस कराए जाएंगे चौसर एज के संदर्भ में। 20 MCQ क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत करके उनको कंपाइल किया गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करिए। ओके, सो सी यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।